भागो, समुद्री तूफान आया। भागो रे चक्रवात है ये तो। भागो। भागो यहाँ से। अरे सरदार, विलंब न करें सरदार। आइए सरदार। सरदार इस तरफ आओ। सरदार वापस आ जाओ। सरदार वापस आ जाइए। आइए सरदार, जल्दी आइए। शीघ्रता दिखाइए सरदार। पवन का कोप और सागर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सरदार इस तरफ आओ। वापस आ जाओ। आपको इस नए स्वरूप की कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि बधाई। समय चक्र बदलने को है। सागर से जन्मी न्याय स्वरूपा आदि शक्ति अन्याय के अर्थ, सागर के पुत्र जलंधर के अंत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। देवी, आप इस संपूर्ण संसार पर बहुत बड़ा ऋण छोड़ेंगी और जब तक आप एक शिशु से युवा नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं तप में लीन रहूंगा, क्योंकि आपसे पुनः भेंट की इच्छा से पूर्व मुझे अपनी एक और इच्छा पूर्ण करनी है। सदाशिव
आपको प्रसन्न करने तांडव रूपी मेरा तप स्वीकार करें, मेरा तप स्वीकार करें, मेरा तप स्वीकार करें। शीघ्रता दिखाइए सरदार, पवन का कोप और सागर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अरे कोई मुझे बताएगा कि ये पुत्री किसकी है? ये पुत्री किसकी है? ये पुत्री किसकी है? ये क्या? हमारी नहीं है। पुत्री, वो भी अनाथ? कहीं ये पार्वती का नया रूप तो नहीं? ये क्या? जिन लहरों में प्राण तक खो जाते हैं, उनमें सरदार को पुत्री मिल गई। अगर ये तुम सबकी पुत्री नहीं है, तो ये पुत्री है किसकी? कोई बताएगा मुझे? रुको! जय जलंधर, जय जलंधर, जय जलंधर। जलंधर के लोक में कलह कैसा? क्या हुआ? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं तो केवल इस बालिका के माता पिताजी को खोजने का प्रयास कर रहा था। जो सागर से पाया, सागर पुत्र को सौंप दो। आओ।
है जलंधर। प्रभु, पेट की भूख के आगे गर्भ की चिंता ने दम तोड़ दिया, इसलिए इस अवस्था में भी चली आई मछलियां पकड़ने। बीच सागर में प्रसव पीड़ा हुई और इसने जन्म ले लिया। मनुष्य का हर निर्णय उसका कर्म बन जाता है। यदि हम कुछ भी अच्छा करते हैं, किसी के मुख पर मुस्कान लाते हैं, किसी की पीड़ा हरते हैं, किसी के सुख का कारण बनते हैं, तो हमारे सुकर्मों का घड़ा भरता है। और वहीं हमारा निर्णय किसी के मन को आहत कर देता है, किसी के मन को दुखाता है, किसी की पीड़ा का कारण बनता है, तो वो कुकर्म कहलाता है। इसलिए जब भी जो भी निर्णय लें, सदैव पुण्य के भाव से लें। फिर देखिए कैसे मन और जीवन दोनों खिल उठते हैं।